आमीन हालेलुया। मिलकर कहेंगे जिंद लाई यीशु दे नामे, जिंद लाई यीशु दे नामे, असली कुछ होर जांदे, असली कुछ होर जांदे। जिंद लाई यीशु दे नामे, जिंद लाई यीशु दे नामे, असली कुछ होर जांदे, असली कुछ होर जांदे। हुण पट्टियां च सुट देओ पावें, हुण पट्टियां च सुट देओ पावें, असली कुछ होर जांदे, असली कुछ होर जांदे। जिंद लाई यीशु दे नामे, जिंद लाई यीशु दे नामे, असली कुछ होर जांदे, असली कुछ होर जांदे। जिन्हें चल के कदी सी वेख्या, ओनू वेख के शगिरदां ने आख्या, जिन्हें चल के कदी सी वेख्या, ओनू वेख के शगिरदां ने आख्या, उठ खड़ा हो जा यीशु जी दे नाले, उठ खड़ा हो जा यीशु जी दे नाले, असली कुछ होर जांदे। जिंद लाई यीशु दे नामे, जिंद लाई यीशु दे नामे, असली कुछ होर जांदे, असली कुछ होर जांदे। ओदे दर्दा गुलाम बन जावे तू, ओदे नाल ही झंडा लहरावे, ओदे दर्दा गुलाम बन जावे तू, ओदे नाल ही झंडा लहरावे तू। विचे हारियां दे पावे तेरे जावे, विचे हारियां दे पावे तेरे जावे, असली कुछ होर जांदे, असली कुछ होर जांदे। जिंद लाई यीशु दे नामे, जिंद लाई यीशु दे नामे, असली कुछ होर जांदे, असली कुछ होर जांदे। तुहे भाग दे उलारे जदों आंदे ने, यीशु नासरी दे कम ते आंदे ने, भाग दे उलारे जदों आंदे ने, यीशु नासरी दे कम ते आंदे ने। जे तू जान जावे पंगड़े पावे, जे तू जान जावे पंगड़े पावे, असली कुछ होर जांदे, असली कुछ होर जांदे। जिंद लाई यीशु दे नामे, जिंद लाई यीशु दे नामे, असली कुछ होर जांदे, असली कुछ होर जांदे, असली कुछ होर जांदे, असली कुछ होर जांदे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरा शुक्र तेरी स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। आज बेटे आशर के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, दुआ करो। जिंदा खुदा अपने बेटे को और ज्यादा हिम्मत दे, ताकत दे, दलेरी दे, जुर्रत दे, अल्फाज का ज़ख़ीरा दे, सारे झिझक खत्म हो जाए और शैतान को ललकारने वाला तेरा खाली खुदा हालेलुया। मांगो तो मिला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खुदा तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मैं बहुत किताबें मेरे पास है, मैं तुम्हें खुदावंद का फजल करना इस मीटिंग के लिए आज शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद हमारे साथ होना, खुदावंद फजल करना, खुदा हमारे मान
यहाँ पर तेरा शुक्र हो जिंदा खुदा मजीद के लिए दलेरी के लिए जरूरत के लिए करना खुदा खुदा हालेलुया, प्रेस है तेरा हालेलुया। शुक्र करते हैं आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसी तरह आगे बढ़ेंगे प्रस्तुति और विश्वास की भाई मिलकर गाएंगे कोई भी शुरू करेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। नारे लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे नारे लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे हालेलुया गाओ हालेलुया हालेलुया गाओ हालेलुया हालेलुया गाओ हालेलुया हालेलुया गाओ हालेलुया जीवन से उजला हुआ यीशु के पास आओ रे जीवन से उजला
बजाइए यीशु के जलाल के लिए। Praise the Lord, हालेलुया। और बेटे आशर के लिए, भाई शबाज के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ा खूबसूरत, बड़े अल्फाज हैं, इसके बड़े पावरफुल हैं और मुझे बड़ी बरकत मिली। मुक्ति पाई हमने यीशु के नाम से, निजात पाई हमने यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, यानी कि शादमान हो जाओ, खुश हो जाओ कि हमारे लिए यीशु ने सलीब पर जान दी है, कुर्बानी दी है, फिदिया दिया, उसने हमें बचाया, वो हमारा मुक्तिदाता है, हमारा खुदावंद है। जब इसको गाते हैं तो इसको समझिए कि इसमें हमने मजबूत रहना। जब मसीह में कोई मजबूत रहता है तो वो फल लेकर आता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मुझ में कायम रहेगा तो वो फल लेके आएगा। जो डाली मुझ में कायम रहेगी वो फल लेकर आएगी, और जो कायम नहीं रहती वो काटी जाती है और काट कर आग में झोंकी जाती है। तो कायम रहना हमारा काम है, वफादार रहना हमारा काम है कि हमने वफादार रहना है खुदावंद के साथ। जब वफादारी हम सीख लेंगे तो तब खुदावंद खुदा हमारे साथ साथ होगा और किसी मकाम पर नाकामी नहीं होगी। जब हमारा कोई बच्चा नाफरमान हो तो हम उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं कि अब ये रोटी भी अगर दो मंगेगा तो अद्धी देनी है, क्योंकि गाले तो मानता नहीं। घरों साल चीज लैन भेजो तो 2 घंटे बाद आता है तो फिर चीज तो देंगे नहीं कोई। फिर सोना भी तू केड़ी टूटी मंजी से सोएगा या थले सोएगा। जो बात मानता है उसे अच्छी चीजें देते हैं। फिर तो खुदा चाहता है कि उसके नाफरमान बच्चे, बरगश्ता बच्चे वापिस आए और वापिस आकर चारा पाए खुदावन से और खुदावन के साथ रहे, ताकि सुकून पाए, इत्मीनान पाए। खुदावन का कॉल है, किसी ने नहीं कहा और आज तक किसी और के मुंह से अल्फाज नहीं निकले, क्या हो थके मंदे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम देने के लिए खुदावंद आया कि मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम देना चाहता हूँ, मैं तुमको बचाना चाहता हूँ। मेरे पास आकर तो देखो। जब एक खुदावंद खुद मुंह से कह रहा है कि मैं तुम्हें आराम देना चाहता हूँ, तो फिर आराम खुदावंद के पास है, शिफा खुदावंद के पास है। किसके नाम में शिफा है? यीशु नाम। किसके नाम में? यीशु नाम। किसके नाम में? ऊंची बोलिए। यीशु नाम है। तो यीशु नाम सब लोगों के लिए, सब कौमों के लिए, सब उम्मतों के लिए, सब कबीलों के लिए, सब जबानों वालों के लिए, अहले जबान के लिए, अहले उम्मत के लिए, कौमों कबीलों के लिए एक नाम बख्शा गया। और वो नाम कौन सा नाम है? यीशु नाम। कौन सा नाम है? यीशु नाम। जिसके नाम से शिफा मिलती, कौन सा नाम है? यीशु नाम। जिसके नाम से मुर्दा जिंदे हो जाते, कौन सा नाम है? यीशु नाम। जिसके नाम से अंधे देखते, कौन सा नाम है? यीशु नाम। बीमार शिफा पाते, कौन सा नाम है? यीशु नाम। यीशु नाम आपको बख्शा गया है। आपकी बीमारी बड़ी है, ये यीशु नाम बड़ा है। यीशु नाम। कौन सा नाम बड़ा है? यीशु नाम। बीमारी छोटी है, बीमारी छोटी है, नाम कौन सा बड़ा है? यीशु नाम। हर एक इल्म, जादू, टूना, तवीजों के सर बदरू हैं, सब कुछ छोटे हैं, लेकिन यीशु नाम बड़ा है। यीशु नाम सबसे बड़ा कौन सा नाम है? यीशु नाम। यीशु नाम हमें बख्शा गया है। आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमी में से किसी और को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक नाम बख्शा गया। कौन सा नाम है? यीशु नाम। अल्फा ओमेगा कौन है? यीशु नाम। अव्वल और आखिर कौन है? यीशु नाम। मुर्दों में से कौन जी उठा है? यीशु नाम। आसमान पर कौन चढ़ गया? यीशु नाम। हमारे दरमियान कौन उतरता है? यीशु नाम। जिसने कहा 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद होगा। वो कौन है? यीशु। वो कौन है? यीशु। जो कहता है कि मुझे पुकार तो मैं तेरे पास आऊंगा, कौन है? यीशु। कौन है जो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा? कौन है? यीशु। जिसने इब्लीस के सर को कुचल दिया, कौन है? यीशु। कौन है? यीशु। ऊंची बोलिए यीशु की शान के लिए। जिसने इब्लीस के सर को कुचल दिया, कौन है? यीशु। इसकी सारी कुदरत पर गालिब आया, कौन है? यीशु। जिसने आपको, मुझे, सबको इख्तियार दिया कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ, कौन है? यीशु। कौन है? यीशु। कौन है? यीशु। आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमी में से कोई और नाम नहीं बचा, सिर्फ एक नाम है। कौन सा नाम है? यीशु नाम। यीशु नाम अव्वल और आखिर है। सुलह और सलामती का शहजादा कौन है? यीशु। नूरों का बाप कौन है? यीशु। जो जिसने तरीकी में जिसने नूर को चमकाया, वो कौन है? यीशु। जिसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, वो कौन है? यीशु। यीशु नाम हर एक सब नामों से आला यीशु नाम है।
जब वो नाम बख्शा गया तो बीमारियां छूटी। इसलिए वो कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया के कोई मबूद आपको आराम नहीं दे सकते। यूना नबी कहता है कि ऐ खुदावन, जो गैर मबूतों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाएंगे, उनके ऊपर तरस भी नहीं किया जाएगा। तो जो गैर मबूतों के पीछे भागते हैं, जो गैर मबूतों को मानने वाले हैं, वो तरस से भी खाली हो जाएंगे, शफकत से महरूम हो जाएंगे। इसलिए खुदावन का नाम लीजिए। कोई और नाम जुबान पर, बीमारी का नाम जुबान पर, मुसीबत का नाम जुबान पर, आफत का नाम जुबान पर, उपद्रवों का नाम जुबान पर, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि एक नाम जुबान पर होना चाहिए। कौन सा नाम? यीशु नाम। यीशु नाम। जब आपके जुबान पर यीशु नाम होगा तो फिर आपका बदन, आपकी रूह, जान तस्कीन पाएगी, तसल्ली पाएगी, एतमानान पाएगी। तो फिर मिलकर बोलेंगे, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। अभी भी उतना पावरफुल नारा नहीं है, आपने नहीं बोला, मिलकर बोलेंगे, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। के जलाल के लिए जोरदार तालियां। खड़े हो जाइए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाएंगे, हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा। आज अगर यीशु नाम से कुव्वत आपको मिली है तो दोनों हाथों को उठा लीजिए, दोनों हाथों को फुल उठाइए, फुल उठाइए, फुल उठाइए और लहराइए, उसको वेलकम कीजिए, लहराइए, जोर से लहराइए, हालेलुया। उसको वेलकम कीजिए। आपको अगर बरकत मिली है तो फिर बरकत अपनी रोकिए ना, लहराइए, वेलकम कीजिए। अगर आपको बरकत मिल गया तो लहराइए, आज आपकी बरकत डबल हो जाएगी। लहराइए, पाकरू को वेलकम कीजिए, वेलकम 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 कहिए, वेलकम 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 वेलकम, पाकरू 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 वेलकम। और पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाइए, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए। मेरी गुजारिश है, वक्त है दुआ का। जब दुआ का वक्त होता है, जो मुंह को खोलता है उसका मुंह बरकत से भर जाता है। खुदावन ने कहा कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। भाई ऊंची आवाज में दुआ कीजिए, आज ऊंची आवाज में दुआ कीजिए, कहिए, कहिए, कीजिए, कोई बात नहीं, हालेलुया, कहिए, आपको जोर देते हैं, आपको जोर देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे जाए, कहिए खुदावंद चाबियां दिखा दे। यीशु मसीहा सुनने का
से चाहती है खुदावन की शिफा खुदावन की दुआ करते रहिए। जो दुआ करना चाह रहे दुआ कीजिए उनकी बात में बरसना चाहती है खुदावन की शिफा है खुदावन की शिफा तेरे गुनाह चाहे हो के मजीद पर की मालिक धो देगा वो अपने लहू से देगा शिफा अपने लहू से देगा चाहती है खुदावन की शिफा खुदावन की दुआ कीजिए उनकी बात में दुआ कीजिए उनकी आवाज आनी चाहिए आपकी बात नहीं है उनकी बात में दुआ कीजिए हालेलुया 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 आपको मेरा शुक्र हालेलुया 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 मेरा ईमान है कुव्वत आएगी उठ गइए दुआ कीजिए उनकी बात मत करिए दुआ कीजिए बीमारी का टाइम निकलिए उसके नाम से मेरे जिस्म में मेरा कोई इख्तियार नहीं है निकलिए निकलिए उसके नाम से निकलिए निकलिए उसके नाम से निकलिए उसके नाम से उठ गइए निकलिए उसके नाम से हालेलुया 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 रे बेटे के रेगे अरे बेटे के रेगे अरे बेटे के रेगे और रे बेटे के रेगे हालेलुया 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 खुदा पाक खुदा आपको बचाने के लिए आया है उसने स्त्री पर जान कुर्बान की है अब आप वफादारी दिखाइए दुआ कीजिए वफादारी दिखाइए दुआ कीजिए और अपने कुरान पर यकीन करके कहिए निकल बीमारी निकल बीमारी निकल बीमारी निकल बीमारी निकल कीड़े निकल सारा इल्म सारा जादू निकल अपने कुरान पर यकीन करके कहिए कहिए हालेलुया 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 मेरा शुक्र हो मेरा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दुआ कीजिए हालेलुया 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 तेरा शुक्र हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सब खड़े रहिए हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मिलकर गई शोले 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 रूह की आग के मिलकर गई शोले शोले शोले
करीब प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यही, तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यही। मैं जब भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, तू सुनता मेरी, तू तसल्ली। आज का ये वाक्य सुनेगा यहोवा यही, तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यही। लश्कर होवन तेरी आग नाल सड़ के ओ सारे मरे, तेरी आग नाल सड़ के ओ सारे मरे, आग नाल सड़ के ओ सारे मरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, खड़े रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरा ईमान है खुदावंद का मस्सा छा रहा है। हालेलुया खुदावंद का मस्सा छा रहा है। हालेलुया खुदावंद का मस्सा छा रहा है। हालेलुया। बीमार शिफा पा रहे हैं। आमीन। बीमार शिफा पा रहे हैं। आमीन। बीमार तंदुरुस्त हो रहे हैं। आमीन। खुदावंद का जलाल है। आमीन। आसमान पर उसका जलाल है। आमीन। प्रेयर सेंटर में खुदा का जलाल है। आमीन। आपके बदलों में खुदा का जलाल है। आमीन। आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल है। आमीन। आप शिफा पा रहे हैं। आमीन। आप निजात पा रहे हैं। आमीन। आप निजात पा रहे हैं। आमीन। आपका निजात दीदा आपके दरमियान है। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हाथों को उठाएंगे और दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे दुकान से शिकाल से वो दुआ में रहना। हालेलुया 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 हालेलुया। अरे बेटे के लेके खुदावंद का मस्सा आज मस्सा खुदावंद खुदा और भरे ऐ खुदावंद आज ये खाली झोली न जाए बल्कि झोलियां भर के बरकत लेकर जाए। शिफा यीशु के नाम से इनको मिले। शिफा यीशु के नाम से मिले। अबलीस के जो रातों की नींदें चुराई है आज इसकी नींदें चुराई जाए। खुदावंद जो कोई जादूगर है खुदा उसके खुदा तमाम
तपस्या को भंग कर दे खुदा। आज इसकी खुदा तमाम तपस्या पर खुदा तेरे रूह की आग मारती है वो खुदा उसके साथ बेइज्जती रहे तमाम उसका किया हुआ जादू बनाया हुआ है खुदा जादू बुलाया हुआ तुमसे के साथ दबाए हुए खुदा आज यीशु के नाम से जलने शुरू हो जाए खुदा और खुदा उसकी तमाम खुदा तपस्या भाग होनी शुरू हो जाए उसकी जुबान जल्दी शुरू हो जाए जुबान से मंत्र बन जाए उसकी खोपड़ी घूम जाए खुदा उसकी खोपड़ी आज खुदा मेहनत करके घूम जाए और मेहनत करके उसकी खोपड़ी घूम जाए जो खुदा जादू करता है। हालेलुया 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 नाम से खुदा तेरे नाम से हो जाएगा जादूगर की तमाम जादूगरी 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 आज यीशु के नाम से खत्म हो यीशु के नाम से खत्म हो यीशु के नाम से खत्म हो हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अपनी मामूली से हमें तोड़ डाल अपने बादलों से हम सबको लिफ्ट कर और अपनी जिंदगी पाए तेरे नाम की सताइश करें तेरे नाम की प्रस्तिश करें और तेरे नाम की गवाही देने वाले बने खुदा ये हमारा मसीह हमारा जिंदा खुदा है वो हमारा रखवाला है वो हमसे प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं खुदा हम तुझे मानते हैं हम तुझ पे ईमान रखते हैं। सब बैठ जाइए तशरीफ रखिए हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जो है मामा को दो प्लीज हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेरा शुक्र हो प्रस्तिश आगे करें बहन मुन्ना आप भी आए प्रस्तिश करें मिलकर किया करें प्रस्तिश खुदा उनके नाम को जलाल दिया करें और खुदा उनके हम करें गीत गाएं खुदा उनके नाम को जलाल दें क्योंकि खुदावन जलाल का बादशाह है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आए हम सब मिलकर खुदावन की प्रस्तुति करेंगे और हम पास्टर शौकत फजल का गीत गाएंगे यीशु 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 नाम जपना अकना नहीं थकना है ना ही चकना हालेलुया हालेलुया तालियों के साथ मिलकर खुदावन की प्रस्तुति करेंगे हालेलुया यीशु 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 नाम जपना अकना नहीं थकना है
दुआ करेंगे। इंडिया से एक रिक्वेस्ट है। से एक दुआ में रहनुमाई करेंगे। इंडिया से एक भाई है मनोज कुमार साहब, वो किसी मुश्किल में है, उनके लिए जरूर दुआ करें। इस घर जाना चाहते हैं जो तूने हमें साजों वादों पर, गलों पर और यीशु राजा हाथों को सिर से लेकर पैरों की तली तक छुआ और मसा किया बाप यहोवा खुदा, क्योंकि हम तेरी परस्तिश करते रहे। हमारे गलों को यीशु राजा मसा तू करना है, हमारे हाथों को भी तू मसा करना है बाप यहोवा खुदा। तेरा पाकरू जहाँ पर जुम्मश कर रहा है, जब हम परस्तिश करते हैं तो तेरा पाकरू खुशी के साथ वह यहाँ पर जुम्मश करता है। ऐ पाकरू तेरा यहाँ पर आना बहुत ही काबिले इतराम है बाप यहोवा खुदा। ऐ जिंदा आसमानी बाप, हम आपका इतराम करते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। ऐ बाप यहोवा खुदा, हर एक के घरों में वेलकम करते हैं बाप यहोवा खुदा। उनके घरों में जाकर विजिट करना बाप यहोवा खुदा। जितनी यहाँ पर कलीसिया आई है बाप यहोवा खुदा, तू इनके साथ होना, आने जाने में रहनुमाई करना, क्योंकि उनके दिलों की गुर्दों को जांचने वाला मेरा आसमानी बाप है। ऐ पाकरू तेरा जुम्मच जहाँ पर हो, तेरा पाकरू का साया जहाँ पर हो, तेरे पाक फरिश्ते जहाँ पर इर्द गिर्द हमारे साथ रहन बाप यहोवा खुदा। ऐ जिंदा आसमानी बाप, कलाम सुनाने वाले बच्चे को भी अपने हाथों में लेना, अपने उनको कलाम की तरतीब बताना बाप यहोवा खुदा। उसको अपने कलाम के भेद देना बाप यहोवा खुदा। सुनने वाले कान खुल जाए बाप यहोवा खुदा, बोलने वाली जुबान खुल जाए बाप यहोवा खुदा। ऐ जिंदा आसमानी बाप, ये जो कलाम है आज का, हम अपने दिल में रख लें ताकि आने वाले दिनों में हम गुनाह न कर सके बाप यहोवा खुदा। 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल पाए बाप यहोवा खुदा। तेरे कलाम का बीज बोया जाए हमारे दिलों में बाप यहोवा खुदा। तेरा कलाम हमारे दिल पर हल चलाए बाप यहोवा खुदा। एक दूसरा मेरा ईमान भरोसा अपने बाप पर है कि जो कुछ मैंने मांगा है अपने बाप से वो मुझे दे दिया है बाप ने। आमीन आमीन। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। रब दा अल जिवें गुमी होई पेड़ नू, रब दा अल जिवें गुमी होई पेड़ नू, करदा इंज मेरी गाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलदा। केड़े शब्दां ना करा शुक्र अदा, केड़े शब्दां ना करा शुक्र अदा। हर पासे उसाई जलाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा
हालेलुया होशाना दे नारे असी लावांगे बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे हालेलुया होशाना दे नारे असी लावांगे लिखना ते गाना सानू ओही सिखांदा लिखना ते गाना सानू ओही सिखांदा ओही साडी सुर नाले तार है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मैं क्यों डरा खुदावन तेरी सताइश हो आए खुदा के कलाम के लिए तैयारी कीजिए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 खुदावन तेरा शुक्र हालेलुया हालेलुया कहिए खुदावन से खुदावन तेरा शुक्र हो खुदावन तेरा शुक्र खुदावन तेरा शुक्र हो खुदावन तेरा शुक्र तुमने आज हमें चुन लिया तूने आज हमें चुन लिया कि हम तेरी इबादत करें हम तेरी इबादत करें। अपने वादे को याद फरमा अपने वादे को याद फरमा। तूने कहा कि तुम मेरी इबादत करो तुम मेरी इबादत करो। मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर और तुम्हारे बरकत बीच में से बीमारियों को दूर करूंगा तुम्हारे बीच में से बीमारियों को दूर करूंगा। और मैं तुम्हारा शाफी खुदा होऊंगा और मैं तुम्हारा शाफी अपनी यादें को अपने वादे को याद फरमा याद फरमा याद फरमा अपने वादे को याद फरमा कहा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा ढूंढोगे तो पाओगे खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा अपने वादे को याद फरमा यीशु अपने वादे को याद फरमा आपने कहा कि मेरे बाप से मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा वो तुमको मिल जाएगा और जो कुछ तुम दुआ में मांगोगे उस पर यकीन रखना कि वो तुमको मिल गया है वो तुमको मिल गया है ऐ खुदावंद अपने वादे को याद फरमा ईमान के साथ ईमान
के साथ कहते हैं हमें बरकत मिल गई है, हमें बरकत मिल गई है, हमें बरकत मिल गई है, हमें शिफा मिल गई है, हमने मौजज़ा पाया है, हमने मौजज़ा पाया है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू वादों का सच्चा खुदा, ऐ खुदावंद खुदा, अपने वादों को याद फरमा और अपनी निगाहे करम हम पर नाज़िल फरमा। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोर्स गाएंगे तेरा कलाम ज़माने में है खुदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम है शोलाभी रोशनी बख्शी, तेरा कलाम ने राहों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, है खुदा बंदा, है खुदा बंदा। आए दुआ कीजिए, अपने अपनी जिंदगी के लिए खुदा का कलाम मांगिए। कहिए खुदावंद आज तू मुझसे बोल, पर्सनल कहिए खुदावंद आज मुझसे बोलना है तूने, आज मुझसे कलाम करना। कहिए कहिए खुदावंद से। हालेलुया, हालेलुया। आप कह नहीं रहे हैं, आप कहीं कहीं खुदावंद से। हालेलुया, आज मुझसे बोल, आज मुझसे कलाम कर, आज मेरे साथ बोल, आज मेरे साथ कलाम कर, आज साफ कर, आज पाक कर खुदा, तेरा शुक्र कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जिंदगी को बदल देने वाला हो, हमारे घरानों को बदल देने वाला हो। मेरे बच्चों को
खुदावन बोल, खुदावन हमसे बोल, खुदावन हमसे बोल, सुनने आए हैं, हम सुनने आए हैं, खुदावन तो बोल। आपकी आवाज हमारे कानों में मैं गल खुदा दी सुनांगा जब करेगा कलाम, मैं गल खुदा दी सुनांगा जब करेगा कलाम, के होते अपने बंदे आना पाक लोग का नाम तमाम, के होते अपने बंदे आना पाक लोग का नाम तमाम, मैं कल खुदा दी सुनांगा जब करेगा कलाम, मैं कल खुदा दी सुनांगा जब करेगा कलाम। खुदा तू हमसे बोल, खुदावंद हमसे बोल। आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए बाइस बरकत हो, आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए निजात का बाइस हो, आज का कलाम मेरी शिफा के लिए हो, आज का कलाम मेरी मखलसी के लिए हो, आज का कलाम मेरी रहाई के लिए हो, क्योंकि तू अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है। घास सूख जाएगी और फूल कमला कर गिर जाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। आमीन, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर यीशु ने फरमाया कि अगर तुम राई के दाने के बराबर ईमान रखोगे तो इस पहाड़ से कहोगे तो ये उखड़ कर समंदर में जा गिरे, लग जाएगा, वहां पर दरख्त लग जाएगा, पहाड़ सिरक जाएंगे। तो राई का दाना पता कितना है? बिल्कुल छोटा सा है राई का दाना। और राई के दाने के बराबर अगर हमारा इतना सब ईमान हो, कितना ईमान हो, इतना सब ईमान हो, तो तमाम चीजें हमारा हुक्म मानेगी कि नहीं मानेगी? तो इसका मतलब है कि राई के दाने के बराबर ईमान नहीं है कि है? किधर है? घर है या पास है? पास है, बोलिए पास है अभी। तो अगर राई के दाने के बराबर आपके पास अभी ईमान, आपके अंदर ईमान है, तो अभी बीमारी से कहिए निकल यीशु के नाम से। अगर आपका ईमान है तो फिर बीमारी दोबारा नहीं आएगी। अगर ईमान है, राई के दाने के बराबर ईमान, और राई का दाना इतना सा है, बिल्कुल थोड़ा सा ईमान यीशु पे रखिए और कहिए कि आज का कलाम मेरे लिए बायसे बरकत होगा, और आज का कलाम मेरे लिए बायसे शिफा होगा। निकल यीशु के नाम से बीमारी, यीशु के नाम से बीमारी निकल जाए, निकल जाए यीशु के नाम से। मेरा कोई इख्तियार नहीं है मेरे ऊपर। खुदा के कलाम में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है और खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है। किसका ये बदन किसका है? खुदा का बदन है और खुदा का रूह बसा हुआ है। तो जब खुदा का रूह अंदर हो, कोई बीमारी आ सकती है? कोई बिला, कोई वबा, कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई परेशानी आ सकती है? तो बदन किसका है? तो इसका मतलब है कि हमने अपना बदन खुदावन के हाथों में नहीं दिया, खुदावन के इख्तियार में नहीं दिया। कि अगर कोई बीमारी आती, आफत आती, मुसीबत आ जाती है बदन के अंदर, तो बीमारी, आफत, मुसीबत को हम कह सकते हैं हमारा बदन किसका बदन है? रूह कुदस के लिए हमारा बदन, रूह कुदस के लिए है, खुदा के पाक रूह के लिए है। हमारा बदन बीमारी के लिए नहीं है, हमारा बदन फना होने के लिए नहीं है, हमारा बदन रुसवा होने के लिए नहीं है, हमारा बदन जलील होने के लिए नहीं है, जनाकारी के लिए नहीं है, बदकारी के लिए नहीं है। हमारा बदन खुदा के पाकरू के लिए और खुदा के पाकरू की 9 नेमतों के लिए है, मोहब्बत के लिए, खुशी के लिए, एतमानान के लिए, तसल्ली के लिए, बरकत के लिए, शिफा के लिए, मौजों की नेमत के लिए। हालेलुया। राई के दाने के बराबर ईमान पास है, उसी ईमान में यीशु को वेलकम करेंगे, खुदा के पाक कलाम को वेलकम करेंगे और खुदा के खादिम को वेलकम करेंगे।
मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावन में आपके लिए दुआ है बरकत की, सेहत की और तंदुरुस्ती की। अजीज़ों, मैं सबसे पहले आपको बताता जाऊं, जो फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं वो ज़रूर मेरे आईडी को फॉलो करें। एवेंजलिस्ट इमरान भट्टी साहब की ये आईडी है जिस पे आप मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, इसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। और काजिम जदून के नाम से जो फेसबुक आईडी है उसको भी ज़रूर फॉलो में कीजिए और लाइक कमेंट्स भी दीजिए। यूट्यूब चैनल है रोया टीवी पास्टर इमरान भट्टी के नाम से और पास्टर काजिम जदून के नाम से, उनको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर अपनी आरा का इजहार कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हम जो यूट्यूब पर वर्क कर रहे हैं, फेसबुक पर वर्क कर रहे हैं, वो किस सिमत में जा रहा है। हालेलुया। तो आज बहुत कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, बहुत से टॉपिक मेरे सामने आ रहे थे। आजमाइश के हवाले से भी टॉपिक आ रहा था, दूसरी आमद सानी के हवाले से, इस्तकबाल करने के हवाले से भी टॉपिक मेरे जहन में था, लेकिन ऑन द स्पॉट जो मेरे जहन में है टॉपिक, मैं उसी पे बात करूँगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ निकालिए इफ्सियों 4 बाब और उसकी 26 और 27 आयत। इफ्सियों का ख़त 26 और 27 आयत। 4 बाब। आज की तैयारी वैसे मेरी किसी और बात की थी, डायरी भी मेरे सामने खुली हुई है, लेकिन उस टॉपिक पे बोलने के लिए बस रूह की कायलियत नहीं हो रही है, तो इस टॉपिक पे मैं मुनासिब समझ रहा था कि मैं बोलूँ। इससे पहले यूहन्नाबाद में भी मैं इसी बात पे बोला था, और क्यों इस बात पे मैं बोलना चाहता हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि क्यों खुदा मुझे इस बात के लिए कायल कर रहा है। जो भी निकाल ले वो ज़रूर पढ़े इस आयत को। 2 आयत हैं, 4 बाब 26 और 27 आयत। ऊंची आवाज़ में पढ़िए ताकि वीडियो में भी इसकी आवाज़ ज़रूर जाए सुनने वालों को। हाँ जी, इफ्सियों का ख़त 4 बाब और उसकी 26 आयत। इसको ज़रूर आप लोग भी अपनी अपनी जो घर में देख रहे हैं, ज़रूर ये अपनी अपनी बाइबल खोल के इसको स्टडी कीजिए। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, ताकि तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने बस वाला, ये 2 आया 26 और 27 आया। आमीन। मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ औकात में, मुख्तलिफ़ मराहिल में आजमाइश के मरहले से गुज़रते हैं। कुछ आजमाइशें हमारी चंद लम्हों की होती हैं, जैसे कोई मजाक बॉस कर लेता है हमारा, कोई टीचर या माँ बाप या कोई बड़ा मजाक करके एकदम से संजीदा में कर देता है और फिर वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तो वो एक वक्ती आजमाइश होती है। लेकिन एक आजमाइश होती है जो कुछ दिनों तक चलती है, कुछ महीनों तक चलती है, कुछ सालों तक चलती है। वो आजमाइश हमारे जॉब के प्रॉब्लम में भी हो सकता है। जॉब में कोई हमारा मसला हो जाए तो वो महीनों तक बात अटकी रहती है कि पता नहीं अब मेरी जॉब का क्या बनेगा। किसी के साथ कोई लड़ाई हो जाए तो वो महीनों तक बात अटकी रहती है कि बॉस तक जिस दिन भी ये बात चली जाएगी तो पता नहीं मेरी जॉब का क्या होगा। कुछ इस तरह की आजमाइशें होती हैं। ये होती हैं जिस्मानी आजमाइशें। कुछ रूहानी आजमाइशें भी होती हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है, और ये इस तरह की आजमाइशें होती हैं कि इसमें हमें जल्दी मायूसी का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि हम रूहानी तौर पर कमज़ोर होते हैं। किसी की हेल्प लेते हुए या किसी पे बोझ पड़ते हुए हमें ज़रा महसूस होता है कि बार बार हम किसी पादरी को, किसी बिशप को, किसी फादर को, किसी भगत को, किसी पीर फकीर को तंग करें, तो अपने आप में हम ये अच्छा नहीं समझते हैं, और ये सोच हमें जो हमारा आजमाइश का पीरियड है उसको बढ़ा देती है। तो आजमाइशें भी मुख्तलिफ तरह की होती हैं। जिस्म की ख्वाहिशात की आजमाइशें भी होती हैं और रूहानी ख्वाहिशात की आजमाइशें भी होती हैं। तो जिस्मानी ख्वाहिशात में हमारे काफ़ी लालच आ जाता है, आँख का लालच होता है, ज़िंदगी की शेखी होती है, बड़े बड़े अमीर बन जाना, मगरूर बन जाना, ये ज़िंदगी की शेखी की आजमाइश है। खुदा दौलत भी दे के आजमाता है, दौलत लेके भी आजमाता है, औलाद के लिए भी दौलत औलाद लेके भी आजमाता है, दे के भी आजमाता है। तो अच्छे अच्छे दोस्त दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। तो आजमाता रहता है खुदा, और हम जब तक ज़िंदा रहते हैं हम आजमाइश के मराहिल से गुज़रते रहते हैं। और उन्हीं आजमाइशों में से एक आजमाइश है हमारा गुस्से में आ जाना। गुस्से में हमारा असल रूप सामने आता है। गुस्से में हमारी जो अंदर की शख्सियत है, जिसको हम किसी के प्रेशर से दबा के बैठे होते हैं, किसी मतलब की वजह से दबा के बैठे होते हैं, वो गुस्से में हमारा जो असल चेहरा होता है वो सामने आ जाता है। सियाने कहते हैं कि अगर किसी को आपने जानना है, परखना है, तो उसको उसके गुस्से में चेक करो।
गुस्से में उसकी असलियत सामने आ जाती है। फिर आप ये परख सकते हो, ये जांच सकते हो, ये फैसला कर सकते हो कि मेरा इसके साथ निभाह हो सकता है या नहीं, मैं इसके साथ चल सकता हूँ या नहीं। तो गुस्से में इंसान अक्सर गलत फैसले करता है और गलत वादे कर लेता है, मुश्किल में या खुशी में गलत वादे कर लेता है। किसी के बारे में कोई बता देता है वो कि तेरी बीवी थी एवं दी, तेरी बीवी थी ओवें दी, एवं दी गल सुनी, तो वो आते ही बात नहीं करेगा, बीवी से कोई तहकीक नहीं करेगा और आते ही सोटे शुरू। और पठानों में तो ये होता है कि बस जी कड्डो गन ते फायर कर दो, मार दो। और बाद में बात हो रही थी कि जी ऑनर किलिंग थी, ये गैरत के नाम पर कत्ल हुआ था और हमारे कानून में इसकी गुंजाइश है, सज़ा कम हो जाती है। तो जो भी कत्ल होता है माओ बहनों बेटियों का, तो वो गैरत के नाम पर कत्ल का उसको नाम दे दिया जाता है और हमारे वकील रहनुमा जो उसको गैरत का नाम रंग दे देते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी में है जो हम गुस्से में कर बैठते हैं। अपने आस पड़ोस से हम बदतमीज़ी कर बैठते हैं, अपने बहन भाइयों से भी बदतमीज़ी कर बैठते हैं, अपने बच्चों से भी बदतमीज़ी कर बैठते हैं, अपने जो खादिम होते हैं, पास्टर हमारी कलीसियाओं के होते हैं, उनको भी हम अपने गुस्से में काफ़ी कुछ कह बैठते हैं, जिसकी बाद में हमें नदामत भी होती है। लेकिन ये वो गुस्से हैं जिन में एक हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मूड होते हैं, हम खुशी में भी होते हैं, मायूस भी होते हैं, गुस्सा भी करते हैं। तो बाइबल इससे इनकार नहीं करती कि गुस्सा ना करो। गुस्सा नबियों पैगंबरों को भी आया, मसीह यीशु को भी गुस्सा आया, उसने अपने शागिर्दों पर भी गुस्सा किया, उसने यहूदा इस्करियोती पर भी गुस्सा किया, उसने पब्लिक पर भी गुस्सा किया, उसने बादशाहों पर भी गुस्सा किया, उसने मुख्तलिफ शहरों पर भी अफसोस यानी गुस्सा किया। तो उसने हैकल में मौजूद ताजरों पर भी गुस्सा किया, वो फकीहों और फरीसियों पर भी गुस्सा करता था, लेकिन वो गुस्से के साथ गुनाह नहीं करता था। हम जब गुस्से में फैसले करते हैं, उन फैसलों को अमली जामा पहनाते हैं और वो गलत होता है, उस पर हम बाद में पछताते हैं, तो वो गुनाह होता है। अक्सर हम गुस्से में मत्ती 5 बाब और उसकी 33 से 37 में आयत की खिलाफ वर्जी करते हैं। जब हम कह देते हैं, जाहिल कह देते हैं, अहमद कह देते हैं, तो ये गुनाह है जो हम गुस्से में करते हैं। बाइबल कहती है कि जो अपने भाई को अहमद कहेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो जाहिल कहेगा या पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा के लायक होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट की सज़ा उसको लगेगी। तो ये वो गुनाह है जो हम गुस्से में करते हैं। और गुस्से में एक और छठे हुक्म की हम खिलाफ वर्जी करते हैं कि तू खून ना करना। गुस्से में ये हमारे बहुत से कबाइल हैं पाकिस्तान में और दुनिया में जो गुस्से में ये हरकत कर बैठते हैं और वो अपने साथी कबाइल जो होते हैं उनमें जाके कत्ल व गारत कर लेते हैं गुस्से में। गुस्से में कोई भी फैसला हो गया, आपने अगर किसी की इलेक्शन की सीट पे आप जीत गए हैं तो उसको गुस्सा चढ़ जाता है, हजम नहीं होती वो जीत, और वो जाके सारे उस हल्के में कत्ल व गारत शुरू कर देता है। यही गलती हेरोदीस ने भी की थी। हेरोदीस को पता चला कि मजूसियों ने मेरे साथ धोखा किया, तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने कहा अच्छा ठीक है, मजूसी उस वक्त गए थे, तो अब तक जो वापसी आने का उनका अरसा है 2 साल का बनता है, 2 साल में उनको वापस आना चाहिए था, तो वो नहीं आए, तो 2 साल की उम्र के जितने बच्चे हैं उसको कत्ल करा दो। और उसने सारे 2 साल की उम्र के बच्चे बैतलहम में कत्ल करा दिए। तो ये खुदा के नज़दीक उसने गुनाह कमाया। फिर हमारे नज़दीक एक काइन की मिसाल है। काइन खुदा के हजूर अपनी कुर्बानी लाया, अपनी हदिये नजराने लाया, और हाबिल भी अपने हदिये नजराने लाया, और खुदा ने हाबिल के हदिये को कबूल किया। क्यों? क्योंकि वो बड़ी दिलजोई के साथ, बड़ी दिल के साथ और बड़ी नेक नियति के साथ खुदा के यहाँ अपने हदिये लाया था। और बेहतरीन से बेहतरीन जो वो चाहता था कि मैं कभी अपने लिए कुछ चॉइस करता, वही उसने खुदा के लिए चॉइस किया। और यीशु मसीह कहता है कि अपने लिए दूसरों के साथ वही सलूक करो जो तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ हो। और इस बात पर काइन हाबिल ने सबसे पहले अमल किया। वो चाहता था कि जो खुदा से चाहता था कि खुदा मुझे इस तरह की नेमतें दें, वो उस तरह की नेमत खुदा के हजूर कुर्बानी के लिए लेके आया। वो अच्छी से अच्छी भेड़, अच्छी से अच्छा दुम्बा अपने रेवड़ में से मुंतखब करके तो वो लेकर आया। एक बादशाह ने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि जाओ बाग में अच्छे से अच्छा फल लेकर आओ मेरे लिए।
वो बादशाह वजीर जाते हैं, तीनों वजीर जाते हैं। एक वजीर कहता है कि मैं बादशाह के हजूर नेक नामी कमाऊँ। उसने अच्छे से अच्छा फल अपने लिए मुंतखब किया और ऊपर तक वो अपने जो बैग उनको दिए गए थे उन वजीरों को, वो उन्होंने अच्छे फल से, पहले वजीर ने अच्छे फल से ऊपर तक वो अच्छे से अच्छा फल मुंतखब किया और बादशाह के लिए वो थैला भरा। दूसरे वजीर ने सोचा कि बादशाह ने चेक तो करना नहीं है, तो उसने गले सड़े फल अपने उसमें रखे और डाल के तो ले आया। तीसरे ने कहा कि बादशाह ने ना खुद चेक करना है ना वजीरों को चेक करना है, उसने भरा हुआ थैला देख लेना है और उसने कहना कि वाह भाई वाह मेरे अच्छे वजीर आज़म, तुम्हारा खुदा भला करे, तुम्हें अच्छे अच्छे इनाम मिलेंगे। तो उसने घास फूस और पत्ते वगैरह अपने थैले में भर लिए और तीनों बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने तीनों के फलों को चेक नहीं किया। बादशाह ने कहा कि इन तीनों को एक हफ्ते के लिए कैद में डाल दिया जाए और इनका खाना वही होगा जो इनके बैग में मौजूद है। अब जिसने अच्छे अच्छे फल रखे हुए थे उसको खुदा ने अच्छे अच्छे फलों से मुश्किल वक्त में नवाजा, और जिसने गले सड़े फल रखे हुए थे मुश्किल वक्त में उसको वो गले सड़े फल मिले। और जिसने अपने लिए घास फूस और पत्तों का अरेंज किया हुआ था बादशाह को धोखा देने के लिए, वो पूरा हफ्ता उसी पर गुजारा करने पर मजबूर हुआ। तो हम जो दूसरों के लिए मुंतखब करेंगे, जो खुदा के सामने अपनी नीयत लेकर आएंगे, हमें हमारी नीयतों का फल मिलेगा। अगर हम खुदा के साथ नीयत के साथ चलेंगे, दिलजोई के साथ चलेंगे, रूह के साथ चलेंगे, तो हमें रूह के फल मिलेंगे और हमें कभी भूख नहीं होगी। खुदा का बंदा, खुदा का खादिम, खुदा का वादा है कि कभी भूखा नहीं रहेगा। अगर हम बिल्कुल अपने आप को खुदा से दूर रख के नमूदो नुमाइश करके मजबूरी के आलम में खुदा के आगे जाएंगे कि खुदा का हुक्म है चलो भी पूरा कर लिए, तो खुदा उससे कोई बरकतें नहीं देगा। तो काइन ने अपने लिए, खुदा के लिए वो चीज़ें मुंतखब की जो गली सड़ी थी। वो गले सड़े फल लेकर आया खुदा के हुजूर में और खुदा ने उसके हदिये को मंजूर नहीं किया, तो उसने इसका कसूरवार हाबिल को करार दिया। हालांकि गले सड़े फल वो लेके आया है, अपनी नीयत खराब वो करके आया है और कसूरवार उसका कह रहा है कि ये हाबिल की वजह से मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। अगर हाबिल अच्छी कुर्बानी ना लेके आता तो मेरी कुर्बानी कबूल हो जाती। ये थी उसकी नेगेटिव जेलसी। नेगेटिव जेलसी होती है कि किसी की टांगे खींच के खुद आगे जाने की कोशिश करना, और पॉजिटिव जेलसी ये होती है कि अगर वो वहाँ तक पहुँचा है तो मैं भी मेहनत करूँ, मैं भी पढ़ूँ, मैं भी खुदा के हजूर ज़्यादा मकबूल होने की कोशिश करूँ, अपने आप को दुआ में बढ़ाऊँ, अपने आप को रोज़ों में बढ़ाऊँ, अपने आप को कलाम की स्टडी में बढ़ाऊँ और खुदा के हजूर मैं भी इसकी तरह कबूल हो जाऊँ। तो ये होती है पॉजिटिव जेलसी, उससे आगे बढ़ना अच्छे तरीके से मेहनत करके। लेकिन हमारी मेहनत भी ना हो, टांगे भी खींचे और आगे भी निकल जाए, ये हमारी सोच जो है ये हमें पीछे ले जाती है। और ये हम तभी करते हैं जब हमें गुस्सा समा जाता है, जब हमें हसद, ये फैसला करते हैं कि हम इसको किस तरह से किनारे से हटाएं, रास्ते से हटाएं कि हमारी तरक्की के रास्ते बने। तो खुदा का गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। खुशी में भी हम फैसले जो करते हैं उनमें हम गुनाह को शामिल कर लेते हैं। मुश्किल में भी हम जो फैसले करते हैं उनमें हम गुनाह को शामिल कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में गुनाह को दावत दे देते हैं। हमारी ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल आती है तो हम खुदा से वादा करते हैं, अपने ख़ानदान से वादा करते हैं कि मैं इस मुश्किल से निकल गया तो मैं ये करूँगा, मैं इस मुश्किल से निकल गया तो मैं ये करूँगा। लेकिन जब हम मुश्किल से निकल जाते हैं तो हम वो सब कुछ भूल जाते हैं। उस दरिया में गिरे हुए आदमी की तरह जब वो गिर जाता है तो वो केड़ी देख। हम इस तरह के अमल अपनी ज़िंदगियों में करते हैं और ये हमारे जो अमाल हैं ये खुदा को पसंद नहीं आते। और इन सब अमाल में जो हमारे अमाल को ज़ाया करने वाला अमल है वो है गुस्सा। गुस्सा हमारी सारी रूहानी ज़िंदगी पर भी पानी फेर सकता है। गुस्सा हमारी ज़िंदगी में जो हमने अपने ख़ानदान के लिए मेहनत की होती है, अपने मुआशरे में जो एक मकाम बनाया होता है, वो मकाम एक पल में हमें हमारी बेइज्जती करके और हमें ज़लील खार करके रख देता है हमारा गुस्सा। तो बाइबल कहती है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से गुस्से में कर लेते हैं हरकतें, लेकिन वो गुनाह में शामिल नहीं होती हैं। लेकिन हमारा ख़ानदान काफ़ी उससे मुतासर होता है। गुस्से में अक्सर ख़ानदानों में देखा गया है, टीवी पे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो तो हार जाता है पाकिस्तान, तो गुस्से में टीवी तोड़ दिए जाते हैं। ये गुनाह नहीं है,
ये अपना नुकसान किया हमने, इससे हमारी निजात का या हमारे फजल का या हमारे खुदा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना जी। तो गुस्से में हम अक्सर घर के बर्तन तोड़ देते हैं, तो वो हमने अपना नुकसान किया है, उसमें किसी का हमने नुकसान नहीं किया, उसका हमारी निजात या फजल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेरे इस कहने का मतलब ये हलाशरी देना नहीं है कि आप भी जाके बर्तन तोड़े, कोई गुनाह नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गुस्सा ऐसा करें कि कोई नाराज़ ना हो। 27वीं आयत में लिखा है कि इब्लीस को मौका न दो। गुस्से में इब्लीस सबसे ज़्यादा आसानी से हम पर अटैक करता है। इब्लीस को सबसे आसान मौका तब होता है जब हम गुस्से में होते हैं। वो आके फिर चुटकी लगाता है, हाँ हुण तेरा मूड है, हुण कर ला जिन्हों जिन्हों लताड़ना ही तू। तो गुस्से में फिर हम अगली पिछली सारी कसर निकाल देते हैं। जो चुप के बैठे होते हैं ना, मतलब की बात भी हम मतलब की खातिर चुप करके बैठे होते हैं कि अगर मैं गल करांगा तो बच जाएगी गल, तो गुस्से में हम वो बात नहीं बैठते हैं। फिर ख़ानदानों तक बात जाती है, फिर बाहर तक बात जाती है, और फिर वो नस्ल दर नस्ल बात चलती है कि इन्हें मैनू ऐ आख्या सी, इन्हें मेरे नाल ऐ कीता सी। तो वो सारा जो गुस्सा है वो उसकी गुनाह की जड़ बन जाता है। तो हमने गुस्सा नहीं करना। अगर गुस्सा करेंगे तो हम इब्लीस को मौका देंगे। गुस्सा वाजिबी गुस्सा जो होता है, गलत बात को देख के अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो ये भी अक्लमंद होने की अलामत नहीं है। अक्लमंद को गलत बात देख के गुस्सा आएगा। हैकल में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि इबादत करने की जगह पे जानवर बांधे जाएं, वहाँ पर कारोबार किया जाए, लेकिन वहाँ पर फ़कीहों फरीसियों ने वहाँ पर तजारत का अड्डा बना लिया कि हम मंडी में जो जाएंगे तो यहाँ पे आए रोज़ हमारी ईदें होती रहती हैं, कुर्बानी चढ़ती रहती है मजबे पे, तो बजाय कि मंडी में जाने के बजाय हम जानवर यहीं बांध लेते हैं। तो उसमें ताजर भी वो उनको बता देते थे फ़कीहों फरीसियों को, और जो अड्डा दिया होता था उनको, जैसे हमारे बाज़ारों में अड्डा लिया जाता है, इस तरह फ़कीह फरीस उनसे अड्डा भी लेते थे। तो उन्होंने खिदमत के साथ साथ अपना एक वो बनाया हुआ था, कमाने का जरिया भी बनाया हुआ था हैकल को। तो यीशु मसीह को ये बात देखकर गुस्सा आया और उसने उनके सारे फट्टे जो हैं पटक दिए। वहाँ करेंसी चेंज करने वाले भी थे, क्योंकि दूसरे ममालिक से भी उस हैकल में ताजर आते थे कुर्बानियाँ देने के लिए। जैसे यीशु मसीह भी ईद फसा करने के लिए बहुत दूर का सफ़र करके बैतलहम में पहुँचे थे। तो इस तरह जब दूसरे ममालिक से आते थे तो उनके लिए सिक्के तब्दील करने का, करेंसी चेंज होने का भी वहाँ पर अरेंज किया हुआ था। बाइबल में लिखा है कि करेंसी तब्दील करने वालों को भी सारे फटे यीशु मसीह ने उल्ट दिए। तो ये अमल जो है, जो अमल जिससे बेहतरी ला सकें, ऐसी गलती पे गुस्से का इजहार करना जिससे बेहतरी पैदा हो सके, वो गुस्सा वाजिबी बनता है। लेकिन ऐसा गुस्सा जिससे हमसे गुनाह सरजद हो जाए, वो गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए। गुस्से में गाली निकाल देते हैं, गुस्से में हम बहुत बड़ी हस्ती की कसम उठा लेते हैं, जो कि हमारी तालीम के मुताबिक गुनाह है। तो गुस्से में हमें इस तरह के अमल जो हैं वो नहीं करने चाहिए। अक्सर जिस दिन हम में गुस्सा समाया हो, हम दुआ भी नहीं करते, हम चर्च भी नहीं जाते हैं गुस्से में कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मैंने नहीं आज चर्च जाना। तो उसमें नुकसान किसका हो रहा होता है? अपना वो नुकसान कर रहे होते हैं, वो बरकत हम ज़ाया कर रहे होते हैं जो कि हमें खुदा की तरफ से मिलनी होती है। हम गुस्से में वो अमल भी कर बैठते हैं गुस्से में, और ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। और ये तभी हम काबू पा सकते हैं जब हम पर गुस्से में काबू पाने की सलाहियत हमें होगी। तो गुस्से पर काबू पाना चाहिए। ख़ासतौर पर टीन एज में हमें बहुत गुस्सा आता है, और बुढ़ापे में बहुत गुस्सा आता है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है बुढ़ापे में। लेकिन बुढ़ापे में जो गुस्सा आता है वो ख़तरनाक नहीं होता है। वो एक चिड़चिड़ापन, औलाद भी उसकी आदी हो जाती है और पोते पड़पोते भी उसकी आदी हो जाते हैं कि दादा परदादा सा जाए में दाइए। तो उस गुस्से से कोई गुनाह नहीं कोई कर पाता है। जवानी का जो गुस्सा है उसमें बहुत बड़े गुनाह हमसे सरजद हो जाते हैं। तो गुस्से पर काबू पाना है, ये आज हमने अहद करना है कि गुस्सा जितना भी मर्जी आए, दुआ नहीं छोड़नी, कलाम पढ़ना नहीं छोड़ना, और खुदा के हजूर में जो टाइम हमने मुकर्रर कर रखा है, वो गुस्से से हमने निकलने का टाइम नहीं देखना कि गुस्सा ठंडा हो गया तो फिर मैं इधर जाऊँगा, फिर मैं इस टाइम से जाऊँगा, ये हमने नहीं सोचना। गुस्सा हमने फौरी ख़त्म करना। बाइबल कहती है कि सूरज डूबने से पहले पहले तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हो जाए, तुम्हारा गुस्सा ख़त्म हो जाए। और माहिर नफ्सियात कहते हैं कि हसद की, गुस्से की जो कैफियत है हमारे दिमाग में सिर्फ 12 मिनट तक होती है। उसके बाद हम खुद अपनी मर्ज़ी से इस टाइम को बढ़ाते हैं। आपके पास अगर 8,486 रुपये हैं
और कोई 10 रुपये उसमें से छीन के आपसे भाग जाता है, तो क्या आप वो 10 रुपये की खातिर उसके पीछे भागेंगे या आपके पास जो 8,476 रुपये बचे हैं उनको सेव करेंगे? उनको सेव करेंगे, बचाने के 10 रुपये। कई लोग उस 10 रुपये को भागते हैं पीछे। ये 8,486 12 घंटे हैं, 12 घंटों में 12 मिनट बनते हैं। हम फिर कितना टाइम ज़ाया कर लेते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो अगर हम 10 मिनट ही अपने ज़ाया करें, 10 रुपये ही अपने ज़ाया करें तो अच्छा नहीं है। हम क्यों इतना टाइम ज़ाया करते हैं, इतने मिनट ज़ाया करते हैं जो हम खुदा की बारगाह में गुजार सकते थे, और वो हमने अपने गुस्से में गुजार दिए। कोई बरकत नहीं उससे मिली, कोई उस टाइम में हमारे वसीला से कोई बरकत नहीं ले सका। तो उस गुस्से का क्या फ़ायदा, उस अमल का क्या फ़ायदा, उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। वो 12 घंटे हमने शैतान को दिए। शैतान ने खुल के हमें उन 12 घंटों में इस्तेमाल किया। जितने वो मकासद हासिल करना चाह रहा था, जितने मकासद वो पिछले 6 महीनों से पीछे पड़ा हुआ था और पूरे नहीं हो रहे थे, पिछले साल से पड़ा हुआ था पीछे और वो हल नहीं हो रहे थे, उस एक पल में उसने वो सारे मकसद हासिल कर लिए। जब हम गुस्से में होते हैं तो शैतान को मौका ना दो। बाइबल कहती है इब्लीस को मौका ना दो। खुदावंद अपने कलाम पर किस किस को बरकत मिली? हाथ उठा दो। किस किस को? जोरदार ताली बजाइए। नींद किस किस को आती है? ये असल में ये मेरे टीचर थे, वो ये बताते थे कि नींद क्यों आती है इबादत में या नमाज में, ये नींद क्यों आती है। वो ये कहते हैं कि जब हम फिल्म देख रहे होते हैं, किसी सिनेमा में होते हैं, या पुराने वक्तों में ये होता था कि कोई मेहमान आ जाता था तो VCR किराए पे लाया जाता था और 7-5-6 फिल्में लाई जाती थी और पूरी रात देखते थे फिल्में। सुबह 9-10 बजे जब तक वीडियो वाले की दुकान नहीं खुलती थी हम देखते रहते थे वीडियो फिल्में, और फिर उसको जाके देते थे, फिर सारा दिन हम सोते थे। उस वक्त हमें नींद क्यों नहीं आती थी, तो मेरा टीचर ये बताता था कि वो कांटों का बिस्तर होता है, हम कांटों पे बैठे होते हैं, वो गुनाह की हालत में होते हैं और गुनाह जो है वो कांटों का बिस्तर होता है, किसी को नहीं आती। लेकिन इबादत की जगह, नमाज की जगह ये मखमल का बिस्तर होता है। मखमल के बिस्तर पे किसको नींद नहीं आती? कोई ऐसा है कि मखमल का बिस्तर उसके नीचे हो और उसको नींद ना आए? ऐसा कभी देखा किसी को? तो आगे बैठे हो ड्राइवर जो सोंदा तो सवारियां अपनी सोंदा तो नमाज की क्या हालत है? जो ड्राइविंग कर रहे हो तो तुसी पीछे सवारियां भी सवान लगे हो। चलो बस पीछे नहीं चला रहे हैं। चलो दुआ करेंगे। बड़ा खुदा उनके बड़ा शुक्र है कि हंस रहे खेल रहे सारे, खुदा उनकी बरकत है। दुआ करेंगे खुदा के कलाम के लिए शुक्रिया। कादिर मुतलिक रहीम बाप यीशु के नाम से हम कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप, आज जब हमने कलाम सुना, तमाम गुस्सा पैदा करने वाली स्पिरिट हमारी जिंदगी में से निकलती जाए, गुस्से की वजह से लानत निकलती जाए यीशु के नाम से, गुस्से की वजह से गुनाह निकलता जाए खुदा, गुस्से की वजह से हर खुदा बेबरकती निकलती जाए खुदा, हम बाबरकत हो जाएंगे। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी तमजीद करते हैं। खुदा आज रात जब यह खुदा रात 12:30 से ऊपर टाइम हो रहा है खुदा, आज रात हम तेरी मिन्नत करते हैं। ऐ खुदा तू छू ले मेरे खुदा, आज इस प्रेयर सेंटर में बैठी एक एक जान को अपने कलाम की वसीला से धो दे मेरे बात, साफ कर दे, क्योंकि तेरे कलाम से गुस्ल मिलता है खुदा। तो अपने कलाम से आज गुस्ल दे मेरे खुदा, पुरानी सोचें खत्म हो जाए खुदा, पुरानी जिंदगी खत्म हो जाए खुदा, पुरानी है खुदा तमाम बीमारियां जाती रहे और नई सेहत आए खुदा, ताजगी के दिन आए खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। ऐ मेहरबान बादशाह, हम दुआ मांगते हैं फेसबुक पर जो रिक्वेस्ट चाहिए खुदा इंडिया से मनोज कुमार की खुदा, हम मिन्नत करते हैं वो हॉस्पिटल में है या कहीं पर भी है खुदा, वो अपने घर जाना चाहता है, हम सब मिलकर उसके लिए दुआ करते हैं। मनोज कुमार यीशु के नाम से हील हो जाए, हील हर इन नेम ऑफ जीसस, हील हर इन नेम ऑफ जीसस। हमें खुदा उसके लिए दुआ खैर बरकत की दुआ करते हैं, शिफा की दुआ करते हैं। हम दुआ मांगते हैं बहन मार्था के लिए खुदा,
अपनी बेटी को उम्र की दराजी से तंदुरुस्ती इनायत कर खुदावन खुदा। ऐ खुदा बच्चों के बच्चे देखे खुदावन खुदा, उनकी औलाद देखे और उन पर जाहिर करे कि मेरे खुदावन ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। हम तेरी बेटी के लिए सेहत तंदुरुस्ती की दुआ मांगते हैं। हर तरह की मुसीबत आफत दुख परेशानी बीमारी खुदा के बेटे यीशु के नाम से जाए, जो मुर्दों में से जी उठा उसके नाम से जाए, जिसने सलीब पर जान कुर्बान की उसके नाम से जाए, जो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठे हैं उसके नाम से बीमारी चली जाए। खुदावन खुदा देख, ना हमारे जोर से ना हमारी ताकत से, ये तेरे रूह से हो जाए। हमें खुदावन खुदा तमाम इस जमात में बैठे अफराद के लिए, बहन मुन्ना के लिए, बहन सदफ के लिए, आंटी नायला के लिए, अंकल मकबूल के लिए, खुदावन खुदा भाई शराज के लिए, इसी तरह खुदावन खुदा इन तमाम फैमिलियों के लिए, वकास भाई के लिए, वकार भाई के लिए, खुदावन खुदा बहन शिमाइला के लिए, खुदावन जेस्टन के लिए, ऑस्टिन के लिए, हैरिसन के लिए, ऐ खुदावन खुदा तेरी बरकत को मांगते हैं। बेटी शादी के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। ऐ खुदावन खुदा इस जमात में तो अपने रूह के मसा को उंडेल दे। बेटी आशिर पर, दाऊद पर तेरी बरकत हो, भाई शबाज पर, उनके मिसेस पर तेरी बरकत हो। तेरी ऐ खुदा प्रस्तिश तेरे बंदे ने की, इसके वसीला से के खत्ते खूब भर दे। आगे तमाम कमी घाटे यीशु के नाम से जाते हैं, यीशु के नाम से। तो खुदावन जलाल का बादशाह बहन शगुफ्ता के लिए दुआ मांगते हैं। तमाम सर्वाइकल पेन यीशु के नाम से खत्म हो जाए। तमाम सर्वाइकल पेन यीशु के नाम से गो राइट इन नेम ऑफ जीसस। हमें खुदावन 5 खुदावन बहनों के लिए दुआ रोती हैं तेरे हुजूर। ऐ खुदावन खुदा तेरी मेहनत करते हम तेरे खादिम हैं, हम तेरे अलावा किससे मांगे खुदावन खुदा। और तेरी बेटियां तुझे मानती है, तुझे शख्सी निजात देता खुदावन कबूल करती है, ये तुझसे अलावा किसके पास जाए खुदावन खुदा, क्योंकि ये जानती है गैर मबूदों के पीछे भागने वालों का कम बढ़ जाएगा, लेकिन खुदावन तेरे पीछे आने वाले खुदावन असर नौकाबों से जोर पाते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावन खुदा मैं पास्टर काजम के लिए, इनकी अहलिया मोहतरमा के लिए, इनके खुदावन खुदा बच्चों के लिए, बेटे बेटियों के लिए दुआ करता हूँ। ऐ खुदावन अपने बंदे को क्राइसिस में से निकाल। तमाम फाइनेंशियली क्राइसिस गो राइट इन नेम ऑफ जीसस। तमाम फाइनेंशियली क्राइसिस गो राइट इन नेम ऑफ जीसस। आई कमांड इन नेम ऑफ जीसस, जीसस ब्लेस हर। हालेलुया। अपने बेटे को छू और असर नौका को सजोर बहाल कर, फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग कर खुदावन खुदा। मैं खुदावन खुदा अपनी बीवी के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए, अपनी माँ बहन भाइयों के लिए, उनकी औलाद के लिए दुआएं खैर करता हूँ, बरकत की दुआ करता हूँ, सलामती की दुआ करता हूँ। ऐ खुदा तू छू ले, ऐ खुदा तू बरकत दे। मैं और मेरा घराना तेरे गुण गाए, तेरी तमजीद करे, तेरी सताइश करे। और खुदा तुझे मुबारक है खुदा। जब तू आए खुदावन खुदा तो हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल। यहाँ पर बैठी एक जान, जब तू आए तो हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले तो इनको जिंदगी बख्शना खुदा, इंटरनल लाइफ बख्शना खुदा खुदा, क्योंकि अबदी जिंदगी तेरे पास है खुदा खुदा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदा खुदा, तेरी तमजीद करते हैं। जब ये रात को सोते हैं तो कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई बला, कोई वबा इनके नजदीक ना आए, बल्कि तेरे पाक रूह की आग इनके चारों तरफ ठहरे, और रूह कुदस की आग इनके चारों तरफ ठहरे। तेरे पाक फरिश्ते इनके घर के चारों तरफ निगहबानी के लिए खड़े हो, हिफाजत के लिए खड़े हो, मुहावजत के लिए खड़े हो, इनके हमदर्द में इनकी हिफाजत करना। आज ये तेरे घर से खाली नहीं बल्कि तेरे रूह के मसा से भरकर जा रहे, तेरे रूह के मसा से भर कर जा रहे। खुदावन खुदा तपाली इनके डेरे में से निकल जाए, इनके जिंदगी में से निकल जाए खुदावन खुदा। तमाम डार्कनेस को हुक्म करते हैं यीशु के नाम से खत्म हो जाए और नूर बरसे खुदावन खुदा। वर्ल्ड ऑफ लाइट जीसस क्राइस्ट इनकी जिंदगियों में चमके खुदा। ये नूर की पैरवी करने वाले हैं, तरीकियां खत्म हो उनकी जिंदगी से। हम दोनों खादम मिलकर यीशु के नाम से हुक्म करते हैं, तमाम तरह की तरीकी, तपाली, बीमारी, आफत, मुसीबत इनकी जिंदगियों से जाए, जाए, जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ये लोग शिफा पाए और तेरे नाम की दुआ दे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, जिंदगी में मौके फराहम कर।
ताकि ये इन मौकों में तौबा करते रहे खुदा तब्दील होते रहे खुदा। आज रात के इस वक्त में खुदा तो हमारी मेहनत को सुन। देख दुनिया सो रही है, लोग ऐशो इशरत में है, लोग वीकेंड मनाने को है, लोग बियर बार में होंगे, लोग मैं खानों में होंगे, लेकिन हम तो तेरे घर में बैठे हैं मेरे खुदा। देख हम उनसे अच्छे तो नहीं जो इस जहान पानी से रहलत कर चुके, लेकिन ये तेरी बेपनाह मोहब्बत है कि आज तूने हमें यहाँ पर जमा किया, और जमा होना तेरे हुक्म के मुताबिक है, तेरे शिगिर्दों के हुक्म के मुताबिक है, तेरी कलीसिया के मुताबिक है। आज यहाँ पर जमा हुआ हर एक शख्स ऐ खुदा और रूह कुदस की कुदरत से आग से भर जाए मेरे खुदा, उसकी सारी बेचैनी खत्म हो जाए खुदा, दिल की बेचैनी खत्म हो जाए, दिमाग की बेचैनी खत्म हो जाए। हम दुआ मांगते भाई शबाज के लिए जिसकी शादी है खुदा, उसकी शादी में किसी किस्म का कमी घाटा ना है, तमाम कमियां खुदा के बेटे यीशु के नाम से पूरी हो जाए। मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब से रुपए पैसे की बरकत। हम भाई उम्र के लिए दुआ मांगते हैं खुदा, तेरा बेटा है खुदा जो तेरा परस्तार है लेकिन भटका है खुदा, उसको राह रास्त पर ला मेरे बादशाह, ताकि वो तेरी हमदो सना के लिए खड़ा हो सके। उसके फैमिली के तमाम क्राइसिस को खत्म कर, उसके फैमिली में से बीमारियों को खत्म कर, उसकी फैमिली में से तंग दस्ती को खत्म कर दे और अपने बेटे को हिकमत दिलाई बख्श। उसकी जब शादी आती है तो उसकी शादी में भी कोई कमी घाटा ना खुदा, तमाम कमियां खुदा के बेटे यीशु के नाम से, इस बच्चे के लिए तेरी बरकत को खुदावंद रहमत भरा हाथ बढ़ाना। हम मुल्क पाकिस्तान के लिए आज रात दुआ करते हैं, मुल्क पाकिस्तान सलामत रहे, खुशहाल रहे और खुदावंद बड़े खुदावंद तरक्की करे खुदावंद। हुकूमत आला को खुदावंद हिकमत और दनाई बख्शे, क्योंकि हुकूमतें तेरी तरफ से खुदा ये खुदा तमाम मुश्किल का वक्त खत्म हो जाए, महंगाई का चेन जो बेकाबू है खुदा यीशु के नाम से तेरे काबू में आए खुदा। और गरीब को जिसको रोटी नहीं मिल रही उसको रोटी मिले, जिसको कपड़ा नहीं मिल रहा उसको कपड़ा मिले, जिसको खुदा नौकरियां नहीं मिल रही उनको नौकरियां मिले। हम शुक्र करते हैं, दुआएं खैर करते हैं यीशु के नाम से, जिसने हमें कहना सिखाया हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जो हमारे कर्जदार माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आज़माइश में न डालना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत हम सब के साथ, कुल मुक़द्दसीन के साथ, हाज़िर जमात के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। खुदा आप सबको बरकत दे। आज बहुत टाइम लगाया, ठीक है, क्योंकि आए भी देर से थे तो देर से बात कोई टेंशन तो नहीं। हाँ जी बदला अज खुदा पाक ने लिखा मसा ना सी प्रस्ते शिवाय शिबाज सारे खरीद आ रहे